आहा, नदी में इतना पानी आया है मानो बाढ़ आ गई हो। ये नदियाँ बनती कैसे है? जब भी बारिश होती है या बर्फ पिघलती है, तब पर्वतों से छोटे छोटे झरनों के रूप में पानी नीचे की तरफ बहता हुआ तालाब या समंदर की ओर आ जाता है। बहुत सारी उपनदियां मिलकर एक बड़ी नदी का रूप लेती हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी नाइल है, जिसकी लंबाई 6,695 किलोमीटर है। और भारत में? भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा मुख्य हैं। तो क्या नदियाँ मिलकर समुद्र बनाती है? नहीं, 4,600 मिलियन वर्ष पूर्व जब वायु के बहुत बड़े बादल और धूल मिट्टी से पृथ्वी का सर्जन हुआ, तब वो बहुत ही गर्म और धुएं से सनी हुई थी। धीरे धीरे उसके ठंडे होने के पश्चात बारिश हुई और जहां-जहां बड़े-बड़े गड्ढे थे, वहां पानी भर गया। यही हमारे समुद्र हैं। आज पृथ्वी के 2/3 हिस्से में पानी है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं: अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, एंटार्कटिक और सबसे बड़ा पैसिफिक। और भारत में बड़ा हिंद महासागर है ना? हाँ, मनुष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जैसे कि कुदरती तेल, खनिज, वायु, खुराक, पर्वतीय ऊर्जा और विशेषतः बारिश, इनका स्रोत समुद्र ही है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इसे मिलावट और प्रदूषण से बचाएं। शिवम, हाँ, अब तुम हंस क्यों रही हो? मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ, इधर मैंने तुम्हें बुलाया, उधर तुमने सुन भी लिया, सिर भी घुमाया और जवाब भी दे दिया। तुमने तो 1 सेकंड भी नहीं लगाया। हाँ दीपिका, सुनने से रिस्पॉन्ड करने तक मेरी बॉडी के अंदर कितनी सारी एक्टिविटीज हुई, वो भी कितने कम समय में, और मुझे पता भी नहीं चला। सचमुच कमाल है। इसीलिए तो कहते हैं साइंस क्या कमाल की चीज है। क्योंकि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, सभी साइंसेस में है लॉजिक और अमेजिंग फैक्ट्स। आज साउंड एनर्जी की बात हुई है तो उसी से जुड़ा है आज का अमेजिंग फैक्ट। अपने हाथ जरा कान के पीछे ऐसे रख लीजिए। आपने भी रख लिए? कुछ फर्क पड़ा? नाना, टीवी की वॉल्यूम मत धीमे करिए, हम चिल्लाने नहीं लगे, आप ही को जोर से सुनाई दे रहा है। क्योंकि हाथ कान के पीछे रखने से आपके बाहरी कान का साइज बढ़ गया, जिससे साउंड वेव्स आप तक और अच्छी तरह से पहुंचने लगे। यानी जितना बड़ा आपका बाहरी कान, उतनी ही ज्यादा आपकी सुनने की क्षमता। तो सोच लीजिए, इतने बड़े कानों वाले हाथियों को कितनी जोर से सुनाई देता होगा। मैंने इतने बड़े कान इसलिए लगा रखे हैं ताकि मैं तेज सुन सकूं। यही पिट-पिट मेरे ही हाइडआउट में आके मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। पर मैं भी चालाक हूं, मैं आज उसे ढूंढ के ही रहूंगा। आहा, नदी में इतना पानी आया है मानो बाढ़ आ गई हो। ये नदियाँ बनती कैसे है? जब भी बारिश होती है या बर्फ पिघलती है, तब पर्वतों से छोटे छोटे झरनों के रूप में पानी नीचे की तरफ बहता हुआ तालाब या समंदर की ओर आ जाता है। बहुत सारी उपनदियां मिलकर एक बड़ी नदी का रूप लेती हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी नाइल है, जिसकी लंबाई 6,695 किलोमीटर है। और भारत में? भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा मुख्य हैं। तो क्या नदियाँ मिलकर समुद्र बनाती है? नहीं, 4,600 मिलियन वर्ष पूर्व जब वायु के बहुत बड़े बादल और धूल मिट्टी से पृथ्वी का सर्जन हुआ, तब वो बहुत ही गर्म और धुएं से सनी हुई थी। धीरे धीरे उसके ठंडे होने के पश्चात बारिश हुई और जहां-जहां बड़े-बड़े गड्ढे थे, वहां पानी भर गया। यही हमारे समुद्र हैं।
आज पृथ्वी के 2/3 हिस्से में पानी है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं: अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, एंटार्कटिक और सबसे बड़ा पैसिफिक। और भारत में बड़ा हिंद महासागर है ना? हाँ, मनुष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जैसे कि कुदरती तेल, खनिज, वायु, खुराक, पर्वतीय ऊर्जा और विशेषतः बारिश, इनका स्रोत समुद्र ही है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इसे मिलावट और प्रदूषण से बचाएं।